सपनों की उड़ान। रामपुर गांव की हर सुबह नई आशा और ऊर्जा के साथ शुरू होती थी। हर दिशा में हरियाली, खेतों में काम करते लोग और बच्चों की हंसी ठिठोली से यह गांव हमेशा जीवंत रहता था। इस गांव में एक छोटा सा परिवार था, गीता, उसके माता पिता और उसका छोटा भाई रोहित। गीता का सपना था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। गीता के माता पिता किसान थे। उनकी जमीन बहुत ज्यादा नहीं थी, परंतु जो भी उपज होती वह उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त होती थी। गीता के पिता राघव बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। वे गीता की शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शिक्षा ही उनकी बेटी का भविष्य संवार सकती है। गीता को पढ़ने का बहुत शौक था। जब भी वह खेतों में काम करने जाती, उसके साथ उसकी किताबें भी होतीं। काम के बीच बीच में वह पढ़ाई करती रहती। गांव में एक छोटी सी पाठशाला थी, जहां गीता पढ़ने जाती थी। उसके शिक्षक श्री शर्मा बहुत विद्वान और अनुभवी थे। वे हमेशा गीता को प्रोत्साहित करते रहते थे कि वह बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करे। एक दिन गांव में एक बड़ी खबर आई। जिला स्तर पर एक प्रतियोगी परीक्षा होने वाली थी, जिसमें अच्छे अंकों से पास होने वाले बच्चों को शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। यह सुनकर गीता के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने निश्चय किया कि वह इस परीक्षा में जरूर भाग लेगी और जीत कर दिखाएगी। लेकिन समस्या यह थी कि इस परीक्षा के लिए कुछ फीस देनी थी, जो गीता के परिवार के लिए बड़ी राशि थी। राघव ने अपनी बेटी की आंखों में चमक देखी और निश्चय किया कि वे चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वे गीता की परीक्षा की फीस का प्रबंध करेंगे। राघव ने गांव के लोगों से उधार लिया और कुछ पैसे अपने खेत की उपज बेचकर जमा किए। अंततः वे गीता की परीक्षा फीस भरने में सफल हुए। गीता ने पूरे दिल से पढ़ाई शुरू की। उसने दिन रात एक कर दिए और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने परीक्षा दी और पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। इस सफलता से गीता और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गीता का दाखिला शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित स्कूल में हो गया, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। अब उसे शहर में जाकर पढ़ाई करनी थी और उसके लिए भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर में जीवन गांव से बहुत अलग था। यहाँ की भीड़, ट्रैफिक और तेज रफ्तार जिंदगी ने गीता को थोड़ा परेशान किया, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत रखा और अपने सपनों की दिशा में बढ़ती रही। स्कूल में भी उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नए माहौल में उसे ढलने में समय लगा, परंतु उसकी मेहनत और लगन ने उसे हर मुश्किल से बाहर निकाला। उसके शिक्षक और सहपाठी भी उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुए और उसे प्रोत्साहित करने लगे। गीता की मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनकर उसकी कक्षा की एक लड़की नीतू उसकी बहुत अच्छी मित्र बन गई। नीतू बहुत ही समझदार और सहायक स्वभाव की थी। उसने गीता की हर संभव मदद की और उसे शहर के जीवन में ढलने में सहायता की। नीतू और गीता की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। दोनों ने मिलकर पढ़ाई की और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। गीता ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और हर साल अच्छे अंकों से पास हुई। एक दिन उसके स्कूल में एक और बड़ी खबर आई। राज्य स्तर पर एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसमें विजेताओं को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला मिलेगा। गीता ने फिर से निश्चय किया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगी और जीत कर दिखाएगी। उसने अपनी पढ़ाई और भी मेहनत से की और नीतू ने भी उसकी हर संभव सहायता की। इस बार भी गीता की मेहनत रंग लाई। उसने राज्य स्तर पर सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और उसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। विश्वविद्यालय का जीवन भी गीता के लिए नया और चुनौतीपूर्ण था। यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थी सभी बहुत ही प्रतिभावान और प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन गीता ने अपनी मेहनत और लगन से यहाँ भी अपनी जगह बना ली। उसने अपने विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और हर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उसकी मेहनत और सफलता ने उसे विश्वविद्यालय में एक पहचान दिलाई।
गीता की शिक्षा पूरी होने के बाद उसने एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी प्राप्त की, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने निश्चय किया कि वह अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करेगी। गीता ने गांव में एक स्कूल खोला और वहां के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रबंध किया। उसने गांव के लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। गीता की मेहनत और समाज सेवा के कारण उसका गांव तेजी से प्रगति करने लगा। गांव के बच्चे भी उसकी तरह बड़े सपने देखने लगे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने लगे। गीता की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को प्रेरित किया कि अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस प्रकार गीता की मेहनत, संघर्ष और समाज सेवा ने उसके गांव को एक नई दिशा दी और वह एक मिसाल बन गई कि सच्ची मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। गीता की मेहनत और समर्पण ने रामपुर गांव में एक बदलाव की लहर ला दी। गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा और बच्चे नई नई ऊंचाइयों को छूने लगे। गीता के प्रयासों से गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना हुई, जहां बच्चे और बड़े सभी ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। गीता ने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी खोला, जहां मुफ्त चिकित्सा सेवाएं दी जाती थीं। यह देखकर अन्य गांवों के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने अपने गांवों में भी सुधार के प्रयास शुरू किए। गीता की प्रेरणा से कई लड़कियों ने शिक्षा को अपना अधिकार समझा और उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाए। गीता की सफलता के पीछे उसके परिवार का भी बड़ा योगदान था। उसके माता पिता ने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया और हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया। उसके छोटे भाई रोहित ने भी अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। रोहित भी अपनी बहन की तरह समाज सेवा में विश्वास रखता था। उसने गांव में एक तकनीकी शिक्षा केंद्र खोला, जहां बच्चों को कंप्यूटर और अन्य तकनीकी कौशल सिखाए जाते थे। इसने गांव के युवाओं को नई दिशा दी और उन्हें रोजगार के नए अवसर मिले। गीता की मेहनत और समाज सेवा की गूंज राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंची। उसे विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया गया और उसकी कहानी को प्रेरणा स्रोत मानकर कई कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया गया। गीता को सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उसकी समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया था। गीता ने शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सुधार के प्रयास शुरू किए। उसने गांव में स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। गीता के प्रयासों से गांव में साफ सफाई की स्थिति में सुधार हुआ और लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं कम हुईं। गीता ने गांव में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम भी शुरू किया। उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, बुनाई और हस्तकला के प्रशिक्षण केंद्र खोले। इससे महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिली और वे भी अपने परिवार के लिए सहायक बन सकीं। गीता के नेतृत्व और प्रयासों से रामपुर गांव धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने लगा। गांव में विभिन्न छोटे उद्योगों की स्थापना हुई और लोग अपने उत्पादों को बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाने लगे। गीता ने गांव के किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी दी, जिससे उनकी फसल की गुणवत्ता और उपज में सुधार हुआ। गांव में एक सहकारी बैंक की भी स्थापना हुई, जहां लोग अपनी बचत जमा कर सकते थे और जरूरत पड़ने पर ऋण भी ले सकते थे। इसने गांव के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। गीता का जीवन और उसकी मेहनत रामपुर गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों को प्रेरित किया। गीता ने दिखाया कि सच्ची मेहनत, दृढ़ संकल्प और समाज सेवा से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है और अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। गीता की विरासत उसके द्वारा किए गए कामों में जीवित रही। उसके द्वारा स्थापित स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पुस्तकालय और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम गांव की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। गीता का जीवन एक संदेश बन गया कि अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
गीता की कहानी ने साबित कर दिया कि किसी भी चुनौती को साहस, मेहनत और समाज सेवा से पार किया जा सकता है। उसकी विरासत ने रामपुर गांव को एक नया जीवन दिया और उसे एक उदाहरण बना दिया कि कैसे एक व्यक्ति के प्रयास पूरे समाज को बदल सकते हैं। हमारी कहानी पूरी सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। अगर और भी अच्छी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।